हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। वन लाइनर की सीरीज़ हमारी चल रही है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो खरपर देव वंश की बसंत देव के बाद सत्ता स्थापित हुई कार्तिकेयपुर में। नेक्स्ट है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो इसके बाद जो है निम्बर वंश की सत्ता स्थापित हुई। निम्बर वंश या निम्बर किस मत का अनुयायी था? तो यह शैव मत का अनुयायी था, यानी कि शिव धर्म को मानने वाले थे। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक है जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो निम्बर पुत्र इष्टगणदेव थे वो, जिन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो इष्टगण देव ने। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिकलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था किसने? तो ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने कराया था बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कहाँ या किसके काल में? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। नेक्स्ट है, आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में शरीर का त्याग किया था, तो वह कहाँ? तो केदारनाथ में उन्होंने 820 ईस्वी में शरीर का त्याग किया। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो सोमचंद्र के। नेक्स्ट है, चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया? तो इंद्रचंद ने 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही है, तो चंपावत। नेक्स्ट है, 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो बलदेव या बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाव में भी रही, जो कि कहाँ स्थित है? तो है अल्मोड़ा में स्थित है पाली पछाव। नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया, तो कब? 1191 ईस्वी में। नेपाली चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उसकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया किसने? तो भारती चंद्र ने। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ उपाधि दी थी? तो ज्ञानचंद्र को दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने गरुड़ की उपाधि दी थी। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो चंद्र राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह कैसा था? तो गाय का राज्य चिन्ह था चंद्र राजाओं का। नेक्स्ट है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है, तो कहाँ से? तो शाहनामा और जहांगीरनामा से चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं में चंद शासन का अंत किया गया। नेक्स्ट है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन रहा है? तो महेंद्र चंद जो है चंद्रवंश का अंतिम शासक रहे हैं। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो रुद्रचंद ने कराया था। नेक्स्ट है, वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया है? तो यह भी रुद्रचंद ने बसाया है। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले यानी कि फोर्ट मोयरा का निर्माण कराया था किसने? तो कल्याण चंद ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खकमरा किले का निर्माण किसने कराया है? तो राजा भीष्मचंद ने। बाणासुर किला कहाँ स्थित है? तो यह चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है बाणासुर किला। नेक्स्ट है, चांदपुर, चोंडा, तोप, अजमेर, बढ़ान, लोहाबा, दशोली, कुंडारा, धोना, रतन,
नागपुर, कोली, रवाड़, कल्याण, बांगर, कुइली, सिल, कुजणी, भरपूर, नाला, उप्पू, मोलिया, रैका, मुंगरा, सांकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, एरासू, इंडिया, लंगूर, लंगूरबाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़ और भरदार, चांदकोट, नयाल, कांडा, सावली, बदलपुर, लोध, लोदन, भवना और डोंडरावारा, चंपा, जौलपुर, देवल, जोंट, गुजड़ू व संगोला आदि क्या है? तो यह गढ़वाल के 52 गढ़ हैं या किले हैं। नेक्स्ट है चांदपुर में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी, जो कि कौन थे या कहाँ से थे? तो गुर्जर देश के थे, गुर्जर देश का। नेक्स्ट है गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 ईस्वी से 1949 तक रहा और इस बीच हुए कुल कितने? तो 60 शासक हुए हैं इसके बीच। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की 37वें परमार शासक अजयपाल ने। नेक्स्ट है परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की? तो राजा अजयपाल ने। अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो यह गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। परमार नरेश अजयपाल ने कहा राजा प्रसाद का निर्माण कराया परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजा प्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की है? तो देवलगढ़ में। नेक्स्ट है सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? तो 42वें शासक थे सहजपाल। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? तो 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। नेक्स्ट है बलभद्र शाह से पूर्व से पहले केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है, तो 38वें शासक कल्याण शाह के। नेक्स्ट है राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है, तो वह है सभासार। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की माँ महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे? तो शाहजहां के समय नहीं, शाहजहां के। नेक्स्ट है महारानी कर्णावती को जाना जाता है तो नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है इन्हें। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था किसने? तो रानी कर्णावती ने। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो राजा पृथ्वीपति शाह ने। नेक्स्ट है किस परमार शासक की उपाधि गर्भंजक थी? तो महीपति शाह की। नेक्स्ट है किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? तो फतेह शाह के दरबार में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1751 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। नेक्स्ट है गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के समय के शासन में इनके नेतृत्व में। नेक्स्ट है गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया और जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए? तो यह 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाई? तो सुदर्शन शाह। नेक्स्ट है गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो यह पूर्वी आधा भाग। नेक्स्ट है आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की? तो टिहरी में 1815 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो संगोली की संधि हुई थी वो।
नेक्स्ट है, वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया गया? तो नेपाल की गोरखा सरकार थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार शासन गोरख्याली कहा जाता है, जो कि अत्याचार था, और यह क्रमशः रहा 25 वर्ष एवं 10.5 वर्ष। 25 वर्ष कुमाऊं में और गढ़वाल में 10.5 वर्ष, यानी कि 10.5 वर्ष। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत पर को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के दिए गए क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किए गए। तो कौन? कर्नल गार्डनर को मई 1815 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया, तो 1902 में। तो आज के इतने ही क्वेश्चन। आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।